नमस्कार, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो का विषय ये है कि दसम भाव में सूर्य मौजूद हों तो जातक को अपने जीवन में किस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। सबसे पहला परिणाम ये होगा कि जातक बहुत स्वस्थ होगा। दूसरा ये कि वो शूरवीर होगा, बहादुर होगा, उसको भयभीत किया नहीं जा सकेगा। वो किसी भी परिस्थिति में न तो डरेगा न पीछे हटेगा। वो श्रेष्ठ बुद्धि वाला होगा तथा हमेशा हमेशा किसी न किसी कार्य में बिजी मिलेगा। किसी न किसी वर्क को, टास्क को, असाइनमेंट को या प्रोजेक्ट को पूरा करने वाला होगा, खाली नहीं मिलेगा। और जब भी बिजी मिलेगा किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने की कोशिश में बिजी मिलेगा। राजानुग्रहित होगा, बड़े बड़े लोगों की कृपा होगी, समर्थन सपोर्ट होगा इसको। साधु जनों से प्रीति रखने वाला होगा, प्रसिद्ध होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 10वें घर में सूर्य जैसा ग्रह बैठा हो और जातक प्रसिद्ध न हो। ये बुद्धिमान भी होगा। धन उपार्जन करने में चतुर होगा, अति साहसी होगा और संगीत से उसे विशेष लगाव होंगे तथा वो प्रायः किसी न किसी नई चीज़ की स्थापना करेगा। नई कॉलोनी की, नए मकान की, नए गांव की, नए शहर की। ऐसा जातक सूर्य की कृपा से पुत्रवान होता है तथा विभिन्न प्रकार के आभूषण, धन तथा वाहनों से भी युक्त होता है। उसके पास विभिन्न प्रकार की मणियाँ, रत्न, आभूषण तथा ऐसे ही सिमिलर चीज़ें पाई जाती हैं तथा उनकी मदद से वह धनवान भी होता है। विद्या के प्रताप से यानी कि नॉलेज और एजुकेशन के प्रभाव से वह जीवन में बहुत जल्द ऊपर उठता है। लेकिन युवावस्था में उसका किसी न किसी से वियोग होता है, बिरेवमेंट होती है, सेपरेशन होती है, ब्रेकअप होता है, अलगाव होता है। यदि सूर्य पर 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो तो जातक राजा का प्रिय होता है, अच्छा काम करने में कुशल होता है, पराक्रमी होता है और फेमस भी होता है। सूर्य यदि यहाँ पर मेष राशि का यानी कि उच्च का हो अथवा स्वगृही यानी सिंह राशि का हो तब भी जातक बलवान, यशस्वी और प्रसिद्ध होता है। बावली यानी कि तालाब, मकान तथा देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करवा करके मंदिरों की स्थापना करने के कारण वह काफ़ी प्रसिद्ध होता है। लेकिन सूर्य यदि पाप ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो तो उसके कार्यों में विघ्न और बाधाएं स्वाभाविक रूप से आती हैं। क्योंकि 10वें घर में बैठने पर सूर्य अपना फल तो अच्छा देगा, लेकिन उसके साथ अगर कोई पाप ग्रह जैसे राहु, शनि इत्यादि युति कर अथवा दृष्टि डाल करके उसके प्रभाव को बदल देंगे तो प्रभाव बदल भी जाएगा। तो इस बदले हुए प्रभाव के कारण उसके प्रत्येक कार्य में विघ्न और बाधा भी शुरू हो जाएगी। वही कार्य जिनमें पहले सफलता मिल रही थी अब बाधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी और ऐसा जातक नीच और भ्रष्ट कर्म करने वाला हो जाएगा। उसका आचरण भ्रष्ट हो जाएगा, पापी हो जाएगा तथा दुष्ट कार्य करने वाला होगा। लेकिन अगर सूर्य अच्छे ग्रहों से युक्त हो जैसे बृहस्पति तो उसके कार्य और अच्छे होंगे, उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी, उसका सम्मान और बढ़ जाएगा। अकेले बैठा हुआ सूर्य प्रशासनिक क्षेत्र में तथा राजनीति में भी जातक को सम्मान के साथ, दबदबे के साथ सफलता दिलवाता है और धन के मामले में कोई कमी नहीं रहने देता। और दसम का सूर्य जातक को इस लायक बना देता है, मतलब इतना कैपेबल बना देता है कि उसको किसी और की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह अपने बाहुबल से अपने लिए धन उपार्जित करता है, खुशियाँ प्राप्त करता है, सफलता हासिल करता है, सब कुछ प्राप्त करता है। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा इस नंबर पर अपनी कुंडली के एनालिसिस के लिए हमसे संपर्क करिएगा। वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।